आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। भारत की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को डीकोड करने की ये यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। हिमालय का विस्तार इतना विशाल है कि इसे समझना कभी-कभी किसी बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा लगता है। लेकिन आज कुछ बेहतरीन ट्रिक्स के जरिए इन पहाड़ी रास्तों यानी दर्रों को हमेशा के लिए याद रखा जा सकेगा। सच मानिए, पहाड़ों का ये भूगोल जितना मुश्किल दिखता है, असल में उतना ही दिलचस्प है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, जब हवाई जहाज या आज जैसी आधुनिक सुरंगें नहीं थीं, तब प्राचीन यात्रियों, व्यापारियों और विशाल सेनाओं ने इन अभेद्य समझे जाने वाले बर्फीले पहाड़ों को कैसे पार किया होगा। ये पहाड़ तो किसी विशाल दीवार जैसे थे। फिर भी हजारों सालों तक व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान बिना रुके चलता रहा। आखिर इन दीवारों के बीच वो कौन से गुप्त रास्ते थे? ठीक है, तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। इसका सीधा और सरल जवाब है दर्रा या माउंटेन पास। आसान भाषा में कहें तो किसी भी पहाड़ या पहाड़ी के बीच मौजूद वो सबसे निचला और संकरा रास्ता जिसका इस्तेमाल आर पार जाने के लिए किया जाता है, उसे ही दर्रा कहते हैं। ये प्रकृति द्वारा बनाए गए ऐसे दरवाजे हैं जिन्होंने सदियों से इन दुर्गम पहाड़ों के आर पार जीवन और सफर को मुमकिन बनाया है। यहाँ अक्सर एक बहुत ही सामान्य सा कंफ्यूजन देखने को मिलता है, दर्रे और घाटी के बीच का अंतर। देखिए, दर्रा दो पहाड़ों के बीच का एक बेहद संकरा और तंग रास्ता होता है जो बस पार जाने के लिए यानी ट्रांजिट के काम आता है। इसके बिल्कुल उलट घाटी पहाड़ों के बीच का एक काफी चौड़ा और खुला इलाका होता है जहां पूरी की पूरी बस्तियां और शहर बस सकते हैं। भूगोल की इस बारीक बात को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वर्चुअल टूर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले द क्राउन, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, फिर मध्य हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड, उसके बाद पूर्वी सीमाएं सिक्किम से लेकर मणिपुर तक, और आखिर में दक्षिण भारत के दर्रे यानी पश्चिमी घाट। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, द क्राउन, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से। 5654 मीटर। ये नंबर कोई छोटी मोटी ऊंचाई नहीं है। ये भारत के सबसे ऊंचे दर्रे काराकोरम दर्रे की ऊंचाई है। लद्दाख की इन दुर्गम वादियों में स्थित ये दर्रा भारत को सीधे चीन से जोड़ता है। इतनी भयंकर ऊंचाई, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी, फिर भी रणनीतिक और ऐतिहासिक रूप से ये रास्ता कितना अहम रहा है, इसका अंदाजा बस इस नंबर से ही लगाया जा सकता है। ये लिटरली दुनिया की छत पर चलने जैसा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ये प्रमुख दर्रे असल में यहाँ के ज्योग्राफिकल लाइफलाइंस हैं। जैसे जोजिला दर्रे को ही ले लीजिए। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, यानी दो बेहद अहम और ऊंचाई वाले राजधानी शहरों के बीच का पुल है। इसी तरह बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर पहुंचने का एक बहुत ही व्यस्त और जरूरी रास्ता है। अब इन अजीब से नामों को याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक है। जम्मू कश्मीर मतलब अत्यधिक ठंड, है ना? तो बस एक्सट्रीम कोल्ड की थीम दिमाग में रखिए। ठंड इतनी थी कि जिंदगी गुजर गई, इससे याद आएगा बुर्जिल दर्रा। ननिहाल जम गया, इससे बना बनिहाल दर्रा। और जो जिला जम गया, इससे जोजिला दर्रा याद रहेगा। है ना कमाल की ट्रिक? कहानियों के जरिए भूगोल याद करना कितना आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। मध्य हिमालय, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने के लिए भी कुछ मजेदार ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिपकी ला दर्रा, इसे शिपिंग शब्द से जोड़कर देखिए, जैसे कोई सामान हिमाचल शिप किया जा रहा हो। रोहतांग दर्रा अपनी खतरनाक घुमावदार सड़कों के लिए इतना मशहूर है कि सफर करने वालों को डर से रोना आ जाता है, तो रोना से बना रोहतांग। और बारालाचा दर्रा बड़े बड़े रास्तों का प्रतीक है। उत्तराखंड के 3 सबसे खास दर्रों की बात करें तो वे हैं नीति, माना और लिपुलेख। इन तीनों को दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स करने के लिए बस एक शब्द याद रखना है, उत्तरा। नीति उतरा, माना उतरा, लिपु उतरा। उतरा शब्द सीधे तौर पर उत्तराखंड की तरफ इशारा करता है। इस सिंपल से फॉर्मूले के बाद इन दर्रों को भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्हीं में से एक है लिपुलेख दर्रा, जो नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे मुख्य मार्ग है। इसे याद रखने की ट्रिक इसके नाम में ही है, लेख। मानसरोवर जाने के लिए सबसे पहले सरकार को लिखकर यानी लेख देकर अप्लाई करना पड़ता है, फिर परमिशन मिलती है, तब जाके लिपुलेख दर्रा पार किया जाता है। एक ही ट्रिक में यात्रा का प्रोसेस और दर्रे का नाम दोनों सेट हो गए। अब चलते हैं सेक्शन 3, पूर्वी सीमाएं, सिक्किम से लेकर मणिपुर तक। भारत के इस उत्तर पूर्वी हिस्से में
पहाड़ों और दर्रों का एक बहुत ही घना जाल है। इसे राज्यों के हिसाब से समझना बेस्ट रहता है। सिक्किम के दो सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक दर्रे हैं, नाथुला और जेलिपला, जो व्यापारिक नजरिए से भी काफी अहम है। वहीं हमारे सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला और दीफुला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे आते हैं। इस तरह अलग अलग बांटकर देखने से चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। इन पूर्वी दर्रों को याद रखने का मूल मंत्र है रेपिटेशन, यानी बार बार दोहराना। नाथू सिख और जल सिख का बार बार उच्चारण करने से सिक्किम के नाथुला और जेलिपला एकदम सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। और इसी तरह बोम अरुण और डीफू अरुण बोलने से अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला और दीफूला तुरंत याद आ जाते हैं। बस 2-3 बार बोलकर देखिए, खुद समझ आ जाएगा। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है मणिपुर का तुजू दर्रा। इसे कैसे याद रखा जाए? बहुत आसान है। तुजू शब्द को सीधे ताज से जोड़ दीजिए। और ताज की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? उसमें जड़ी हुई चमकती मणि। मणि से मणिपुर राज्य अपने आप याद आ जाएगा। यह अहम दर्रा इस खूबसूरत राज्य को सीधे पड़ोसी देश म्यांमार से जोड़ता है। और अब आखिरी पड़ाव, सेक्शन 4, दक्षिणी दर्रे, पश्चिमी घाट। उत्तर के भयंकर बर्फीले पहाड़ों से एकदम अलग हमारे प्रायद्वीपीय भारत का भूगोल एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। पश्चिमी घाट में मौजूद ये दक्षिण भारतीय दर्रे ऊंचाई और मौसम के मामले में हिमालय से काफी अलग हैं। महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे थाल घाट और भोर घाट, जो पश्चिमी तट को दक्कन के पठार से जोड़ते हैं। और थोड़ा नीचे दक्षिण में जाएं तो केरल में पाल घाट और शेनकोट्टई जैसे बेहद अहम रास्ते मौजूद हैं। इनमें से पाल घाट की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत ही खास है और एग्जाम्स में भी अक्सर पूछी जाती है। ये दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के ठीक बीच में एक प्राकृतिक दरार की तरह मौजूद है। केरल और तमिलनाडु के बीच ये एक बहुत ही क्रूशियल लिंक है, जो सदियों से इन दोनों राज्यों के बीच व्यापार और संस्कृति को जोड़े हुए है। अगर हम उत्तर और दक्षिण के दर्रों को आमने सामने रखकर देखें तो अंतर एकदम साफ है। उत्तरी हिमालय के दर्रे बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं, महीनों तक बर्फ से ढके रहते हैं और मुख्य रूप से इंटरनेशनल बॉर्डर्स को पार करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे दक्षिणी दर्रे पश्चिमी घाट के हरे भरे जंगलों में हैं, कम ऊंचाई पर हैं और इंटरनेशनल नहीं बल्कि देश की अपनी अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी की लाइफलाइन है। वैसे इस पूरी चर्चा में एक ऐसे ऐतिहासिक दर्रे का जिक्र करना तो बनता है जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास ही बदल कर रख दिया, खैबर दर्रा, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक द्वार था। प्राचीन काल में आर्यों से लेकर अनगिनत आक्रमणकारियों ने भारत में घुसने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। तो कह सकते हैं कि दर्रे सिर्फ भूगोल नहीं बनाते, इतिहास भी लिखते हैं। चलिए, अब समय है एक छोटे से रिकॉल टेस्ट का। देखें हमारी मेमोरी ट्रिक्स कितनी काम आई। सवाल यह है, वो कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? 1 सेकंड के लिए रुकिए और शुरुआत में बताई गई उस अत्यधिक ठंड और जिले वाली ट्रिक को याद करने की कोशिश कीजिए। आ रहा है कुछ याद? और सही जवाब है जोजिला। 2 जिला यानी 2 प्रमुख ऊंचाई वाले जिलों श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला। देखा, ये ट्रिक्स सच में काम करती हैं। जब हम इन रूखे सूखे भौगोलिक तथ्यों को मजेदार कहानियों और शब्दों से जोड़ देते हैं तो उन्हें याद रखना एकदम बच्चों का खेल बन जाता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना चाहिए। ये दर्रे सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें या किताबों के पन्ने नहीं हैं। सोचिए, भविष्य में जब तकनीक और भी ज्यादा एडवांस हो जाएगी, तब भी ये संकरे पहाड़ी रास्ते ग्लोबल ट्रेड, सुरक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को किस तरह से आकार देते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर सोचा जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।